जब धरती का सीना चीरकर कोई वीर जन्म लेता है, तो इतिहास खुद को दोहराने से नहीं रोक पाता। ऐसा ही एक नाम था पृथ्वीराज चौहान। न केवल एक राजा, बल्कि एक ऐसा योद्धा जिसकी सांसों में स्वाभिमान था, जिसकी नसों में सिर्फ युद्ध की ललकार थी और जिसकी आंखों में बस एक ही सपना, अपनी मातृभूमि को कभी झुकने ना देना। उसकी कहानी कोई परीक्षा नहीं थी, वो एक हकीकत थी जो लहू से लिखी गई थी। बचपन से ही उसमें वो तेज था जो आसमान की बिजली में होता है, वो जुनून था जो अग्नि में होता है। उसने तलवार को सिर्फ हथियार नहीं, अपने आत्मा का विस्तार माना। जब दूसरे बालक खेल में व्यस्त थे, पृथ्वीराज युद्ध की मुद्राएं सीख रहा था। जब कोई पंक्ति से हटता, वो सीधा खड़ा होता, जब कोई डरता, वो सामने बढ़ता। उसका हर दिन एक नया युद्ध था, कभी खुद से, कभी समय से और कभी सियासत से। राजमहल में जन्म लेने का मतलब उसके लिए विलासिता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। उसने गद्दी को आराम की जगह नहीं समझा, बल्कि रणभूमि की तैयारी का मंच माना। संयोगिता से उसका मिलन सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के संगम की बात थी। जब उसने स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता को उठाया, तो वो विद्रोह नहीं था, वो प्रेम के सम्मान की गर्जना थी। वहां सिर्फ दो दिल नहीं जुड़े, दो राज्यों की इज्जत एक हुई। मगर जब मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे ने भारत पर बुरी नजर डाली, तो पृथ्वीराज ने न सिर्फ तलवार उठाई, बल्कि पूरे देश को अपनी हिम्मत की ढाल बना लिया। पहला तराइन का युद्ध, जहां गौरी को ऐसी हार मिली कि जमीन ने भी उसकी लज्जा ढकने से इनकार कर दिया। मगर जैसा कि होता है, बुराई दोबारा आती है, इस बार धोखे के साथ। गौरी ने जब कायरता दिखाई और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, तब भी उसके होंठ नहीं कांपे। उसकी आंखें जरूर फोड़ दी गईं, मगर आत्मा की रोशनी बुझी नहीं। चंद बरदाई ने जब उसे दुश्मन की दूरी बताई, 4 बांस 24 गज, वो सिर्फ माप नहीं था, वो चेतावनी थी उस मौत की जो हवा में तीर बनकर गौरी के सीने में जा घंसी। उस पल में जब सबने सोचा कि पृथ्वीराज हार गया, वो जीत गया। क्योंकि शरीर बंदी हो सकता है, पर विचार नहीं। वो मर सकता था, पर मिटाया नहीं जा सकता था। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसमें कहीं न कहीं पृथ्वीराज की आत्मा होती है। उसकी कहानी सिर्फ